गौचारण के लिए गए सभी सखा लोग अपने अपने घर से भिक्षा ले आए, सभी संपन्न, कोई खीर कोई हलवा। बेचारे मन सुखा के पास कुछ नहीं। माँ मैं भी कुछ लेकर जाऊंगा। माँ ने कहा कुछ है ही नहीं, लेकिन चल मैं कढ़ी बना देती हूँ। वो कढ़ी लेकर आया, छिपाए रखा। उसने जब तरह तरह के व्यंजन सब लोगों के देखे तो उसे बड़ी शर्म लगे कि हम कैसे ये कढ़ी। तो भगवान उसी से बोले भैया तुम क्या लाए हो? बोले कुछ नहीं कुछ नहीं। भगवान ने कहा नहीं नहीं बता बता। और छीना झपटी की उसने सोचा कि लोटा भर कढ़ी मैं ही पी जाऊं। जैसे लोटा निकाल के पीने लगा तो भगवान ने छीना तो कुछ पी गया, कुछ उसके कपड़ों पे गिर गई कढ़ी। भगवान बोले इतना अमृत जैसा स्वाद तूने मुझे नहीं। अब खड़ा रहे। वो खड़ा हो गया बेचारा, सिर झुकाए। भगवान उसके कपड़ों की कढ़ी चाटते। ऐसी हरि करत दास पर प्रीत। इस लीला को देखकर किसी भ्रम नहीं होगा। तो भगवान ने कागभूसुंडी से कहा कि मैं तो दूसरों का जूठा छुड़ा छुड़ा खाता हूं, तुम्हें कहां से खिलाऊंगा? यहां जूठे नहीं मिलेगी। कागभूसुंडी ने कहा तो कोई बात नहीं, हम भी तरीका बदल देंगे। क्यों? कल राम जी के यहाँ तो जूठन मिल जाती थी तो उठाकर खा लेते थे, और अब इस अवतार में जूठन नहीं मिलेगी। आप दूसरों का छुड़ा छुड़ा कर खाते हो तो हम आपसे छुड़ा कर खाएंगे। भगवान ने कहा हमसे? हाँ, तभी तो लिखा धूरी भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। वाह छवि को रस खान बिलोकत भारत काम कला निधि कोटि। और काग के भाग कहा कहिए हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। भगवान की यह लीला है, बड़ी अद्भुत लीला है। मर्यादा भगवान श्री राम की और प्रेम भगवान श्री श्याम का। ये काम माता पिता की आज्ञा से आय सुमांग करहीं पुर काजा। देख चरित हर से मन राजा। और तो और मृगों को मारने के लिए वन में मृगया करने जाएं तो पावन मृग मारहि जिए जानी। और दिन प्रति नृपहि दिखावहि आने। राम जी की मर्यादा इतनी अद्भुत है। पिताजी से पूछकर हर काम, माताजी से पूछकर हर काम करना। और मृगों को मार तो राजा को दिखाते कि इन मृगों को। राम जी माता पिता की आज्ञा के बिना कभी कुछ नहीं करते। राम जी जैसे राम जी ही हैं। राम समान राम निगम कहें, निरुपम न उपमा आन। राम समान राम निगम कहें। माता पिता की वाणी पर कोई विचार नहीं। पालन करना, अक्षर सा पालन करना, नियम पूर्वक। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जीवन प्रेम पूर्वक। देखो, आप ऐसे सोचें कि नदी दो तटों में बहती है, बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन जब वह सागर में मिल जाती है तो उसके तट समाप्त हो जाते हैं। इसी तरह राम जी की कथा मर्यादा की कथा है। वह विधि निषेध के तटों के बीच में बहती है। पर श्री कृष्ण की कथा तो अब नदी नहीं रही, सागर हो गई, अथाह है, अनंत है। भगवान श्री कृष्ण माता पिता की आज्ञा, अरे आज्ञा की बात जाने दो। उनको बड़ा आनंद आता है ग्वाल वालों के साथ। और कहते हैं ग्वाल वाल आपस में कुछ कहें तो श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं, और कोई स्तुति करे तो उतने प्रसन्न नहीं होते। वो कहते हैं स्तुति तो धाम में भी होती रही, वहां ब्रह्मा आदि सब स्तुति करते ही रहे, अब यहां भी यही करें तो फिर लीला का आनंद क्या। तो भगवान बड़े सुंदर ढंग से आज इसके घर कल उसके घर, जो मन से चाहे उसी के यहाँ चोरी करने पहुंच जाए। अब ये भगवान की चोरी नहीं है, ये हम लोगों को लगती है कि चोरी है। एक बात बताओ, ग्वालने आती हैं, मैया मैया यशोदा इसने मेरा माखन चुराया। अब भगवान कहते हैं ये सब झूठी हैं।
मैया ये सब झूठी है। ग्वाल ने कह दिया अरे एक यही सच्चा है, हम सब झूठी हैं। अच्छा अगर देखा जाए तो ग्वालिनों की बात सही है, भगवान कृष्ण असत्य बोल रहे हैं, लेकिन गंभीरता से विचार करो तो भगवान कृष्ण ही सत्य बोल रहे हैं। कैसे? ये ग्वालिनें कहती हैं मेरा माखन चुरा लिया, मेरा माखन चुरा लिया, यही तो कहती हैं। और प्रार्थना में क्या कहती हैं? तन मन धन सब तेरा। हे भगवान सब कुछ आपका है और माखन चुरा लिया तो मेरा माखन चुरा लिया। तो भगवान कहते ये सब झूठी हैं। अच्छा देखो भाई, जब सब कुछ भगवान का है तो भगवान ने कहीं से कुछ ले लिया तो चोरी क्या हो गई? इस दृष्टि से देखिए आप, भगवान की लीला को इस दृष्टि से नहीं, उसके घर चुराया, इसके घर चोरी की, चलो ये बाल लीला है चोरी, नहीं नहीं। भगवान ये कहते हैं कि हम जो कहते हैं वह जीवन में कितना चरितार्थ है यह भी तो देखें। जैसे आपने देखा होगा महात्माओं से प्रायः लोग कहते हैं, हम लोग जहाँ जाते हैं, ये मकान महाराज आपका ही है, आपका ही है। अच्छा ये महात्मा भी जानते हैं कि हमारा नहीं है, और कहने वाला भी जानता है कहने से इनका हो नहीं जाएगा, लेकिन वो कहते हैं आपका। अच्छा अच्छा ठीक ठीक, बड़ा अच्छा, बहुत बढ़िया, ऐसे ही बोला जाता है और बोलना भी चाहिए, भावना की बात है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप सोचो अगर कोई कहे कि किसका मकान का, आपका ही है, तो महात्मा के निकलो बाहर। अगर कोई ये कहे तो फिर ऐसा कोई करने लगे तो कहे कौन? तो हमारी ये औपचारिकताएं हैं और ये बड़ी अच्छी लगती हैं और हमें करनी भी चाहिए। पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि मर्यादा की दृष्टि से तो ये ठीक है, ऐसे ही बोलना चाहिए, लेकिन जो बोला गया वो जीवन में कितना उतरा है इस पर भी तो विचार करना चाहिए। भगवान ने कहा जब सब कुछ मेरा ही है तो मेरे घर से मैंने ही अब मेरी ही चीज उठा ली तो चोरी कहां हुई? और सचमुच भगवान श्री कृष्ण देखो ग्वालिनें पकड़ कर लाती हैं, चल तेरी मैया से शिकायत करूं। अरे ओ यशोदा मैया, आज इस कन्हैया ने फिर उपद्रव किया। मैया कहती क्यों लाला, तूने चोरी की? अब कन्हैया क्या कहती सुनो, मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे घर में ग्वालिन मों। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। भगवान को कोई प्रेम से बुलाए वहीं प्रकट हो जाते हैं। प्रेम से बुलाने के कारण तो धाम छोड़कर धरा पर आए, धाम छोड़कर धरा पर आए, और कोई प्रेम से बुलाए तो धरा पर धाम छोड़कर उसके धाम पहुंच जाते हैं। ये आंचल से हाथ से इशारा करके बुलाती, लाला लाला कह के बुलाती। अच्छा तो अब कन्हैया ने कैसी योजना बनाई ये देखो, मैं जब जाऊं तो ये मेरे सामने खुद माखन की मटकी रख देती। क्यों? उस माखन की मटकी में चींटियां होती। धरी मटुकिया मो निकट माखन की तत्काल, और फिर बोली प्रेम से चेंटी बीनो लाल। मेरी मटकी के मक्खन को चींटियों से मुक्त कर दो। अब ये लीलावश तो बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन अगर देखा जाए ये मटकी अर्थात मिट्टी की, या यूं कहो कि मटकी जो मटकती ही रहे, ये मन की मटकी में जो भक्ति का मक्खन है उसमें वासना की चींटी हैं। भगवान आप अपने हाथ से उनको निकाल दो।